सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो इसको पहले हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इसको बैलेंस करना है। तो पहला पार्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस हो गई प्लस नाइट्रोजन यानी N2 के साथ कंबाइन किया जा रहा है। तो क्या बन रहा है, अमोनिया, दैट इज NH3 बन रहा है। अब ये बैलेंस नहीं है, कैसे? क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 नाइट्रोजन है, यहां 1 नाइट्रोजन है। इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का क्या तरीका है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक के अंदर। उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले उस कंपाउंड को लो जिसके अंदर ज्यादा एटम हो। जैसे यहां 2 एटम है, यहां 2 एटम है, यहां 1 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, यानी 4 एटम है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पहले हमको चलो NH3 को बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद उस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट के एटम ज्यादा हैं, जैसे नाइट्रोजन के तो 1 ही है, हाइड्रोजन का 3 है, यानी पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां 2 है, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां 3 2 6 हो जाएगा। तो आप देख लिया आपने कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया है, नाइट्रोजन 2 यहां, और इस 2 के लगने की वजह से नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो बस एक ही स्टेप में हमारा ये काम पूरा हो गया और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला पार्ट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यानी ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S कोई गैस है जिसको बर्न किया जा रहा है एयर के अंदर। एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए उसको बर्निंग के लिए। तो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है यानी H2O बन रहा है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है यानी SO2 बन रहा है। तो इक्वेशन के फॉर्म में तो हमने लिख दिया। अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो वही हम काम करेंगे जिस कंपाउंड के पास ज्यादा एटम है। जैसे यहां देखेंगे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 है, इस वाले के पास 2 ही है, यहां 3 है, यहां 3 है। किसी से भी शुरू कर लेते हैं। चलिए हम H2S से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन के पास ज्यादा एटम है, इसलिए हाइड्रोजन को हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। यहां 2 हाइड्रोजन और यहां भी 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन तो भैया बैलेंस पहले से ही है। सल्फर को देखते हैं, सल्फर भी बैलेंस है, यहां 1 सल्फर है, यहां 1 सल्फर है। तो अब चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां कितना है, 1 यहां और 2 यहां, यानी टोटल ऑक्सीजन 3 है। यानी जैसे यहां 2 है और ये टोटल अगर हम जोड़ लें 1 + 2 को तो 3 आ रहा है। तो इस 2 को 3 के कंपेयर करना है, बराबर करना है। हम क्या करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 यहां हो जाएगा, 6 यहां हो जाएगा। यानी यहां 2 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 हम यहां लगा देंगे। और यहां 3 पहले से था, 2 हमने बाहर से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे, तो यहां से 2 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। यहां भी 2 हमने लगा दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, बिल्कुल हो गया। ये ऑक्सीजन यहां देख सकते हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन है और यहां 2 और यहां 2 2 4 6। लेकिन इस 2 के लगने की वजह से सल्फर इंबैलेंस हो गया है और हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन पहले 2 था, अब 4 हो गया है। सल्फर पहले 1 था, 2 हो गया है। तो यहां हम अगर 2 लगा दें तो हाइड्रोजन फिर से 4 हो जाएगा और सल्फर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सी पार्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 टू द होल थ्राइस। यह एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो क्या बन रहा है इससे, एल्युमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, यह बन रहा है। अब इक्वेशन बन गई। चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है।
बेरियम इधर 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यानी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने का तरीका क्या है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, उस कंपाउंड को बैलेंस करिए पहले जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है। तो इसको और आसान करने के लिए एक काम हम करते हैं, ऐसे हम लिख लेते हैं, बेरियम हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ एल्युमिनियम हो गया, ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ एल्युमिनियम हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, यहाँ बेरियम हो गया, यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन। अब बेरियम कितना है, यहाँ 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर कितना है, बाहर 3 लगा है यानी 3 हो गया, और ऑक्सीजन इधर अंदर 4 है और बाहर 3 लगा यानी 4 3 12 हो गया। एल्युमिनियम यहाँ 1, क्लोरीन 3, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अब इससे हमको एटम आसानी से दिख जाएंगे और हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इतना समझ गए हम, Al2SO4 होल थ्राइस को ही हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। उसमें भी वो एटम, वो एलिमेंट लेंगे जिसके पास ज्यादा एटम है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास 12 एटम है, सबसे ज्यादा है, तो हम ऑक्सीजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। यहां ऑक्सीजन 12 है और कहीं इस रिएक्टेंट में नहीं है। प्रोडक्ट में देखते हैं, ऑक्सीजन यहां 4 है, तो पहले इसी को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। इधर 12 है, इधर 4 है, कैसे 4 को 12 बनाया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अलग से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो यहां मल्टीप्लाई होगा, यानी बेरियम में भी, सल्फर में भी, ऑक्सीजन में भी, सब में ये 3 मल्टीप्लाई होगा। इससे क्या हो गया, ये बेरियम 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया। ऑक्सीजन का तो भैया काम खत्म। अब अगला हमको क्या देखना पड़ेगा, सल्फर देखेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है ऑक्सीजन के बाद, वो सल्फर है। तो सल्फर यहां 3 है और यहां 3 है, सल्फर भी भैया बैलेंस हो चुका है। उसके बाद एल्युमिनियम यहां 2 है और यहां 1 है, तो क्या करेंगे, चलिए हम 2 लगा देते हैं। अब एल्युमिनियम बैलेंस हो चुका है। उसके बाद चाहे बेरियम को देख लीजिए, चाहे क्लोरीन को देख लीजिए, तो बेरियम 1, क्लोरीन 2, तो इस 2 की लगने की वजह से एल्युमिनियम यहां 2 हो चुका है और क्लोरीन कितना हो गया, 2 3 6 हो चुका है। तो चलिए हम बेरियम को ही देख लेते हैं। बेरियम यहां 1 है और यहां 3 है, तो हम अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेरियम भी यहां 3 हो जाएगा। ओके, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं बेरियम 3 और ये 3, क्लोरीन आपका ये 6 और यहां क्लोरीन 6, एल्युमिनियम यहां 2 है और यहां 2 है, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 और 12। ये पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। इस टेक्निक से करेंगे तो आपके लिए आसान होगा इसको, वरना जब इक्वेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है और कई स्टेप में बैलेंसिंग करनी होती है तो बार बार आपको काउंट करने में टाइम भी लॉस होगा और गलती होने की भी चांस है। इस टेक्निक से अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका डी पार्ट देखते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम का फॉर्मूला सिंबल क्या यूज होता है, हम के यूज करते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी प्लस H2O क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है KOH। ये सब आप पढ़ते रहोगे, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा किसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी बुक में यूज किया है। जब उसे बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है, H2 बन रहा है, ठीक है। सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, यहां देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस कंपाउंड में एटम है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो चाहे जिसको बैलेंस कर लो। चलो हम रिएक्टेंट वाला ही शुरू करते हैं, पहले आओ पहले पाओ। हाइड्रोजन में के पास ज्यादा एटम है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो चलिए वही वाला जैसे हम पहले किया तो उसी हिसाब से कर लेते हैं कि के यहां 1 है और हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, यहां के 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और यहां हाइड्रोजन आपका 2 है। तो टोटल रिएक्टेंट साइड में तो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 3 है। तो हम इस 2 को यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल ये 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब यहां भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेशियम आपका 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2। आप देख सकते हैं यहां का 2 और यहां का 2, 4। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहां 2 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। फिर पोटेशियम देखते हैं, यहां 1 है और यहां पोटेशियम आप देख सकते हैं ये 2 है, तो भैया 2 यहां लगा दो। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है,
जो रिएक्टेंट साइज में एटम है वही प्रोडक्ट साइड में है, मास दोनों का इक्वल हो चुका है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी, जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएगा, ऑल या पर्सनलाइज। तो ऑल पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नई वीडियो आ गई है, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।